दोस्तों, ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी और रोमांस वाली मूवी है। और गाइस, आप इस मूवी को फैमिली के साथ ना देखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ गंदे सीन भी है। तो अब जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दौड़ते हुए एक कैफे पर आती है, जिसका नाम भी होता है। उसे जोर से सुसु लगी हुई थी। बी उस कैफे के स्टाफ से बाथरूम के लिए पूछती है, लेकिन वहाँ की शॉपकीपर उसे जाने से मना कर देती है, क्योंकि उस कैफे का रूल था बस वहाँ के कस्टमर ही वॉशरूम को यूज कर सकते थे। बी वहाँ से कुछ खरीद लेती है, लेकिन पेमेंट करने की तो लाइन लगी हुई थी। उसका नंबर आते आते तो पेंट ही गीली हो जाती है। बी शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है, हम रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। उसी लाइन में हम बेन को देखते हैं। वो बी को परेशान देखकर उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बी भी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहती है। बी अपना कोट बेन को देकर वो शोरूम चली जाती है। अंदर वो किसी से फोन में बात कर रही होती है, तभी गलती से उसकी पैंट गीली हो जाती है। इसलिए वो उसे ड्रायर से सुखाने लगती है, जिससे उसे काफी टाइम लग जाता है। फिर वो बाहर आती है और बेन से अपना कोट लेकर जाने लगती है, लेकिन बेन उसे कॉफी के लिए पूछता है और दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बी को कुछ अजीब लगता है और वो बेन को बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। बेन को इससे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त पीट आ जाता है। वो किचन में खाना देखकर बेन से कहता है, अरे वाह, तूने खाना बनाया जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसने आज खाना बनाया, पीट को पता चल जाता है। कल रात उसके घर में एक लड़की आई थी। पीट बेन को परेशान करने लगता है, तो बेन उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की बस टाइम पास थी। लेकिन ये बात बीबी सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं और अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बी और निया को देखते हैं। बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है। तभी वो बेन और मार्गरेट को देख लेती है। निया कहती है ये बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो बी उसे कहती है ये इंसान कुछ काम का नहीं है। ये कहकर वो लोग स्विमिंग करने निकल जाते हैं। बेन और मार्गरेट कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मार्गरेट का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम ब्यू था। मार्गरेट उसे बेन से मिलवाती है। ब्यू बेन से कहता है, हम इस वीकेंड पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब दारू पियेंगे। वही हम बी को देखते हैं, जो से बी पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी। बी अपने मॉम डैड की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वही बेन भी अपने रूम में फोटोज देख रहा होता है और अब इन दोनों के अंदर भी कुछ फीलिंग्स होने लगी थी। और बी बेन को नहाने के लिए कहती है। बेन नहाने के लिए जाता है, जहाँ उससे ब्यू मिलता है। वो उससे गंदी गंदी बातें करता है। वही दूसरी तरफ जोनाथन बी को चेस खेलने के लिए इनवाइट करता है और दोनों बातें करते करते चेस खेलने लगते हैं। बी के मॉम डैड ये सब देखकर खुश होते हैं। बेन भी ये सब देखता है और अपने रूम में जाने लगता है। तभी मार्गरेट उसे बुला लेती है। जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो उसे कॉफी पीने के लिए कहती है। फिर वो उसके और बी के बारे में बातें करने लगती है। बेन कॉफी पीकर बी के कमरे में जाता है और उसे कहता है, हमें ये नाटक और भी अच्छी तरीके से करना होगा। वही आज शाम को एक पार्टी रखी जाती है, इसलिए सभी लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गरेट बेन की कार में बैठ जाती है और ये लोग पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। सभी लोग शिप में जाने लगते हैं, लेकिन बेन बी को कार से उतारने के लिए रुकता है, ताकि वो सभी लोग उन्हें देख सके। शिप पर आकर सभी लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं और साथ में डांस करते हैं। मार्गरेट बेन के पास आती है और उसे कहती है, हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या तुम्हें पता है? मुझे आज भी वो रात याद है जो हमने साथ में गुजारी थी। बेन कहता है, हमें वो रात कैसे भूल सकता हूँ। बेन बी के साथ एक रोमांटिक गाने पर डांस करने लगता है। इसके बाद ये लोग नीचे जाकर टाइटैनिक पोज करते हैं और इन्हें सभी लोग भी देख रहे होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मार्गरेट और जोनाथन को छोड़कर, क्योंकि मार्गरेट अभी भी बेन को पसंद करती थी और जोनाथन तो बी के लिए ही आया था। अब सभी लोग वापस पार्टी में चले जाते हैं। बेन बी से कहता है, सभी लोग चले गए और वो नीचे आ जाता है। तभी अचानक बी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और बी को बचाने के लिए जाता है। बी उसे कहती है, तुम क्यों कूदे? तुम तो ज्यादा टाइम पानी में तैर भी नहीं सकते। बेन उसे कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये लोग देखते हैं इनकी शिप आगे निकल गई।
तभी इन लोगों को एक रेस्क्यू बोट दिखाई देती है। वो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी लोग रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करते हैं बेन, और भी आपस में बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में काफी रोमांटिक बातें होती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों को प्यार हो गया। वही थोड़ी देर बाद वहाँ रेस्क्यू टीम भी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाती है और वो नीचे एक रस्सी फेंकते हैं। वो दोनों उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। बेन को उड़ने में डर लगता था तो भी उसे कहती है, तुम्हें उड़ने में डर लगता है तो तुम लाइट में क्यों बैठते हो? तो बेन कहता है, क्योंकि यहाँ मेरे पास सब कुछ होता है जो मेरे मान को शांत करे तो भी उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। जो उसने फ्लाइट में बेन की हेडफोन से सुना था वही रेस्क्यू टीम इन्हें छोड़ती है। ये लोग घर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और साथ में रात गुजरते हैं। वही सुबह जब घर के लोग इन्हें आवाज लगाते हैं तो बेन चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है।